वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, खबरें आपको मिलती हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टाटा बाय बाय अब करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। ये बात जो है भारत के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति होना भारत के लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे हमें बड़े बड़े फ़ायदे जो है ट्रंप के कारण हुए हैं, और ट्रंप अगर कंटिन्यू करते तो और भी ज़्यादा हमें फ़ायदे होते। तो कुछ फ़ायदों पर ज़रा हम बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ट्रंप के होने से हमें ये हुआ कि तेल के भाव कम रहे। तो ओबामा की ये नीति थी कि अपनी ज़रूरत का तेल ही जो है हम निकालेंगे, हम तेल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तेल को दूसरे देशों को बेचेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पूरी तरह नकारा। उन्होंने कहा हम तो तेल को बहुत निकालेंगे और बेचेंगे भी। तो ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर देश बन गया, सऊदी अरब को पीछे छोड़ के। तो इसके कारण क्या हुआ कि तेल के भाव जो है हमेशा नीचे रहे। तो ओबामा के समय जो है तेल के भाव $120 तक पहुंच जाते थे। ट्रंप के समय जो है ये बिल्कुल नहीं रहा। ट्रंप के अगर हम 4 साल के पीरियड को लेके चले तो औसतन भाव जो है $40-45 के आसपास रहे, जबकि यही जो है डबल होता था ओबामा के समय। अब इससे गजब का फ़ायदा जो है हमको हुआ है। तो मनमोहन सिंह के समय जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट बड़ा खतरनाक होता था, फॉरेक्स रिजर्व जरा सा होता था, क्योंकि तेल के भाव में हम लुट जाते थे, इतना ज़्यादा महंगा तेल होता था। तो काफ़ी कुछ उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की, तब भी इतना भाव हो गया कि आम जनता की रेंज से बाहर हो गया। तो उन्होंने सब्सिडी देना शुरू की, फिर देश पे कर्ज और बढ़ गया, फिर उसको भी बैलेंस करने के लिए उन्होंने नोट छापना शुरू किया, जिसके बाद इन्फ्लेशन भी आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको नहीं करनी पड़ी, मोदी जी को नहीं करनी पड़ी। तो कम तेल का फ़ायदा क्या हुआ कि देश का फिस्कल डेफिसिट नॉर्मल हो गया और देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो तगड़ा बढ़ गया। तो आज जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जितना हमने पिछले 40 सालों में जोड़ा था उतना मोदी जी ने अकेला 6 साल में जोड़ दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के कारण संभव हुआ, जो उन्होंने ये नीति अपनाई कि अमेरिका अब तेल एक्सपोर्ट करेगा। तो इसका एक और डबल फ़ायदा हमें यह हुआ कि जो सऊदी अरब जैसे देश जो हम पर एक एक्स्ट्रा सेस लगा देते थे कि इंडिया को जाएगा तो महंगा जाएगा, पाकिस्तान को जाएगा तो सस्ता जाएगा, ये सारे भी देश जो है लाइन पे आ गए। जो इनको देखने के फिर इनको समझ में आने लगा कि एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल मार्केट अब हम ऐसे नहीं खो सकते, क्योंकि हमारे पास और सारे ऑप्शन खुल गए थे तेल खरीदने के लिए। तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है ट्रंप के कारण हमें यहाँ पे हुआ। साथ में ट्रंप ने साइलेंटली जो है हमको मदद की, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि ये सारे के सारे देश जो है पूरी तरह चाइना की जकड़ में आ रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बहुत ही बैकग्राउंड में हमें सीरियस मदद की, जिसके कारण जो है हमने चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया। मालदीव में जो भारत विरोधी सरकार थी हमने उसको बाद में पलट दिया। श्रीलंका के साथ भी जो है कुछ एग्रीमेंट हमने ऐसे कर लिए, बाद में बैलेंस कर लिया। म्यांमार के साथ भी जो है अब हम बैलेंस कर रहे हैं। ट्रंप एक लौता ऐसा व्यक्ति है जिसने चाइना को सीधा चैलेंज करने की हिम्मत की, जो कि कोई नहीं कर पाया था। तो सीधे सीधे ट्रंप ने ट्रेड वॉर चाइना के साथ किया। इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी कंपनी को हुआ। तो ट्रंप ने क्या किया, ट्रेड वॉर के तहत चाइनीज़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट पर बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन इंडियन कंपनीज़ पर ऐसा नहीं किया था। तो हमारे प्रोडक्ट रिलेटिवली सस्ते हुए और हमारी कंपनीज़ को जो है काफ़ी बड़ा मार्केट जो है हथियाने में सफलता मिली। तो केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा जो है मार्केट शेयर जो है हमारी कंपनियों ने दूसरे देशों में जो है कब्जा किया। टेक्सटाइल में भी बड़ी हमने अच्छी खासी ग्रोथ की, फाइनेंस फार्मा में भी की। ये सारा भी जो है ट्रंप के कारण संभव हो सका। तो हमारी जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ। साथ में क्रिटिकल डिफेंस डील हमारे साथ हुई, कोमकासा जैसा एग्रीमेंट हुआ जो ओबामा हमें नहीं देते थे। M777 जैसे अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र वो जो है ट्रंप हमें दे के गए। कई सारे क्रिटिकल डील्स जो है हमारी हुई। तो यहाँ भी ट्रंप ने हमें बहुत फ़ायदा किया। अगला बड़ा मस्त काम ट्रंप ने किया कि पाकिस्तान को जो मदद मिलती थी, ओबामा जो भर भर के पैसे देते थे, वो ट्रंप ने ज़ीरो कर दिए।
ट्रंप ने सीधा पाकिस्तान के मुंह पर बोला कि ये एक दोगला देश है, इसने हमें धोखा दिया है, हमसे पैसे लेता रहा और हमारे खिलाफ ही जो है आतंकवाद भी साइड में पालता पोसता गया। तो ट्रंप सीधा स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं और पाकिस्तान को जो मदद मिलती थी वो भी ज़ीरो कर दी। तो बहुत बड़ा काम जो है ये भी हमारे फ़ायदे का रहा। साथ में ट्रंप ने इजराइल और अरब देशों की रिलेशंस को सुधार दिया। तो सभी इस अरब देश जो है इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे, अब 4-5 के साथ जो है फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो चुका है, धीरे धीरे और के साथ हो जाए। ये भी जो है हमें बड़ा फ़ायदा देगा, क्योंकि हम जो है अभी अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें इजराइल से बहुत सारा फ़ायदा है तो दूसरी तरफ हमारा बड़ा वर्कफोर्स जो है अरब देशों में काम करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हम बड़ी दुविधा में रहते थे कि इस तरफ भी नहीं जा पाते थे, उस तरफ भी नहीं जा पाते थे। तो ये चीज़ जो है आप ट्रंप ने इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है, आगे और सॉल्व हो जाएगी। तो सभी अरब देशों की इजराइल के साथ दोस्ती हो जाएगी, तो हमें अरब और इजराइल के बीच में से जो चुनने वाली स्थिति आती है, कई जगह ऐसी आ जाती है, तो वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ भी ट्रंप का ज़बरदस्त काम रहा और यहाँ भी हमें फ़ायदा मिला। अगला जो है ट्रंप ने बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने जो है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को अपनी संसद में जो है वो पास करवाया। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अब इनडायरेक्टली जो है अमेरिका जो है तिब्बत को सपोर्ट करेगा। अमेरिका जो है इस बात का भी विरोध कर सकता है कि चाइना अपना जो है दलाई लामा जो आने वाले भविष्य में जो बनेगा उसको थोप देंगे। तो इस तरह की कई चीज़ों में अब जो है इंटरफियर करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना को सीधा चैलेंज करने की हिम्मत जो है इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने बिल्कुल नहीं की। साथ में अगर हम गलवान का केस देखें तो अमेरिका खुल के हमारे सपोर्ट में आया, यहाँ तक कि माइक पोम्पियो जो है ये तक कह गए कि ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सेना भी जो है भारत को देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा असर डालती हैं किसी भी देश के लिए, और इस पे भी जो है मदद मिलती है चाइना को प्रेशराइज करने के लिए। तो बहुत सारे फ़ायदे जो है ट्रंप हमको दे के गए हैं, और ट्रंप जो है अगर होते तो और भी अच्छा होता। अब अगर हम देखें कि इतने सारे फ़ायदे हुए तो ट्रंप हारे क्यों, तो ट्रंप को हराने के लिए चाइना ने अपनी पूरी जान लगा दी। तो ऐसे बहुत से केस हैं, बहुत सी खबरें हैं, बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर हैं जो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत कुछ हाथ है ट्रंप को हटवाने में। तो कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि जो ब्लैक एक्टिविस्ट का जो आंदोलन हुआ था, ब्लैक लाइव मैटर करके जो हुआ था, जिसमें हमारे देश के बॉलीवुड वाले लिबरल लोग और ये फलाना ठिकाना वामपंथी लोग, ये लोग भी बड़ा ट्वीट और फेसबुक करते रहते, ये भी जो है चाइना के सपोर्ट में हो रहा था। तो ये जो ब्लैक एक्टिविस्ट आंदोलन अमेरिका में हुआ था, जिसने काफ़ी नुकसान किया है ट्रंप का, उनकी इमेज का, तो वो भी जो है चाइना का स्पॉन्सर्ड है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है कह रही हैं, और ये वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का ही अखबार है, उसकी खबर है। फिर चाइना ने जो है जो कोरोना वायरस पर गेम खेला है, वो भी अमेरिका को और स्पेशली ट्रंप को बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। तो ये जो वायरस है ये लैब में बना या आर्टिफिशियली बना या नेचुरल बना, ये बात पर अभी कोई स्पष्ट हम नहीं कह सकते, इस पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट अभी नहीं है। लेकिन इस पर स्पष्ट रिपोर्ट बिल्कुल है कि चाइना ने कई महीने तक जो है इस वायरस को छुपा के रखा। ये एक क्लियर बात है, ये एक एब्सोल्यूट क्लियर बात है कि चाइना ने इसको छुपाया और जानबूझ के छुपाया, और इसलिए छुपाया क्योंकि उसका इरादा ट्रंप की इमेज को नुकसान करने का था, और उसमें वो सफल हुआ। तो लगभग 3 महीने तक जो है इस वायरस के बारे में चाइना ने छुपा के रखा दुनिया से, ताकि ये वायरस स्प्रेड हो अमेरिका में। अब अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, सबसे ज़्यादा। चाइना ये बात जानता है। तो जब सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो छोटी मोटी बात के लिए भी आदमी चला जाता है, अपना चेकअप करा लेता है। तो चाइना ये बात जानता था कि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग अगर कहीं होगी तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में, क्योंकि सबके पास वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस है। तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही ज़्यादा केसेस निकल के आएंगे, और जितने ज़्यादा केसेस निकल आएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है डेथ्स को लिंक किया जा सकता है कोरोना वायरस से। तो एक्चुअल में अगर आपने कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी मेडिकली पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मृत्यु सिर्फ उनकी हो रही है जिनको पहले से डायबिटीज़ है, हार्ट की इशू है, किडनी की इशू है। बाकी नॉर्मली जो हेल्दी आदमी है वो इजीली कोरोना से रिकवर हो जाता है। तो अमेरिका में डायबिटीज़, हार्ट और मोटापा वाले आबादी भी बहुत बड़ी है। तो इसके और साथ में एज्ड पॉपुलेशन भी काफ़ी वहाँ ज़्यादा है। तो वहाँ पे इस सब के कारण जो है डेथ भी ज़्यादा होनी थी, और कई बार डेथ का कारण दूसरा होता है, लेकिन क्योंकि साथ में कोरोना भी हो गया है तो लिंक हो जाता है कि कोरोना के कारण हुआ।
तो ये जो चाइनीज़ वायरस को जो सप्रेस किया गया था 3 महीने, वो ट्रंप को टारगेट करते ही चाइना ने किया था और चाइना जो है इसमें सफल हुआ। तो इस वायरस ने ट्रंप की इमेज को ख़राब करने का काम बहुत शानदार तरीके से किया, इसीलिए ट्रंप जो है खुलकर इसको चाइनीज़ वायरस बार बार कहते रहे। इसका कई लोग विरोध करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा डैमेज जो है ट्रंप को करके चला गया। और साथ में मीडिया ने भी ट्रंप की इमेज को ख़राब करने का काम किया है। अब आप देखिए, फेसबुक पर उनको बैन किया, यूट्यूब पे किया, ट्विटर पे बैन किया। अभी मलेशिया का एक प्रधानमंत्री था जो फ्रांस के मुद्दे पर कह रहा था कि फ्रांस के लाखों लोगों के सर काट दे देने चाहिए। ट्विटर ने कभी उस पर एक्शन नहीं लिया, फेसबुक ने नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन ट्रंप पर इतना एक्शन लिया जा रहा है, जो कि आज भी जो है राष्ट्रपति के पद पे बैठा हुआ है। तो ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इन बड़े मीडिया हाउस में चाइना का हो चुका है। तो कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं कहती हैं कि फॉरेन मीडिया आउटलेट्स में जो है चाइना जो है मिलियंस में पंपिंग कर रहा है पैसे की। कई इनडायरेक्टली जो है इनके शेयर होल्डर्स जो हैं चाइनीज़ लोग बन चुके हैं। तो मीडिया को बहुत बैडली जो है एंटी ट्रंप जो वे में जो है इसको प्रेशराइज किया गया, इफेक्ट किया गया। और ये चीज़ भारत में भी चलती है। बहुत से भारत के ऐसे ग्रुप हैं, मीडिया हाउसेस हैं जो चाइना के सुर में सुर मिलाने वाले होते हैं। तो यहाँ अदानी अंबानी के बहिष्कार की बात होगी किसान आंदोलन में, लेकिन कभी भी ओप्पो, वीवो या चाइनीज़ कंपनियों के बहिष्कार की बात नहीं होती है। तो रीज़न भी उसका वही है। तो ये जो मीडिया है उसने ट्रंप की इमेज को और ज़्यादा ख़राब करने का काम किया, और इन सब चीज़ों के कारण ही जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप जो है चुनाव नहीं जीत पाए। टक्कर भले ही अच्छी दी पर नहीं जीत पाए। अब इसका डेफिनेटली जो है हमको जो बहुत बड़ा फ़ायदा ट्रंप के होने के कारण मिलता था, वो आने वाले समय में नहीं मिलेगा। अब देखिए, हमने बात की कि ट्रंप के होने से हमें कितने सारे फ़ायदे हुए। इसके बाद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद बात हो जाती है। तो अभी जो भी हिंसा छोटी मोटी हुई अमेरिका में, तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर आके ट्वीट करने लगते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बचकाना काम है और प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। कारण इसका ये है कि जब ट्रंप हमारे देश में आए थे तब दिल्ली में हिंसा चल रही थी, आगजनी चल रही थी, लोग मर रहे थे, दंगे चल रहे थे। उस समय जब मीडिया वालों ने ट्रंप से पूछा इस पर आपको क्या कहना है, तो ट्रंप ने एक शब्द भी बुरा नहीं कहा। उन्होंने उसको उस पर बोलने से मना कर दिया, कहा यह भारत का मामला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना। तो आपको इसी चीज़ से सीख लेना चाहिए था कि जब ट्रंप आपके देश में इतना कुछ हो रहा है, वो नहीं कह रहा है, तो आप क्यों, किस हद से बोल रहे हैं। तो तुरंत ही इस प्रकार के ट्वीट जो है मोदी को नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप अपने देश में भी तो देखिए। क्या आप अपने देश में लोकतांत्रिक जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, क्या वो आप दिलवा पा रहे हैं? आर्टिकल 21 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देश के हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। सड़कों का, रेलवे का, हाईवे का इस्तेमाल करने की उसको आज़ादी है। लेकिन कभी शाहीन बाग वाले आ जाते हैं, सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, कभी किसान आंदोलन कब्जा कर लेते हैं, कोई भी आके दिल्ली को बंद कर देता है महीनों तक। तो यहाँ आर्टिकल 21 का खुला वॉयलेशन होता है। आपकी नाक के नीचे कुछ किलोमीटर दूर ही प्रधानमंत्री आवास होता है, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आप दूसरे देश में लोकतंत्र पर चिंता कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी ही विचित्र बात हो जाती है। तो जो मोदी जी ने इस पर जो बयान दिया है वो नहीं देना चाहिए, ये समझदारी वाला काम नहीं है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इस व्यक्ति ने भारत की बहुत ज़्यादा मदद की है और भविष्य में भी पूरी संभावना है कि ये फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसे बयानबाजी जो है हमें नहीं करने चाहिए। दुनिया में और भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सब चुप रहे इस पर, अधिकतर जो है कुछ बोले ही नहीं इस पर। तो आपको भी चुप रहना, तो आप क्यों ज़बरदस्ती बोलें? तो ऐसी चीज़ें आने वाले समय में हमें नुकसान कर सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स ज़रा रखिए, आप बताइए कि मोदी जी ने ये बोल के सही किया या गलत किया।